इधर जोड़ता है घर पे। अरे ये वो लड़का था, वो हमेशा गुने भाग करते रहता था। लेकिन चला, बहुत मेहनत का काम है ये सब। भगवान से मना 2 टका कम कमाओ लेकिन सरकारी नौकरी में जाओ। क्या चीज का बैच है ये? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ना। अच्छा, ये सेकंड वाला बैच है, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ, याद आ गया। इतना ना फ्लेवर बदल रहा है चला। कोई कह रहा है कि आरती गाओ, कोई कह रहा है भोजपुरी गाओ। सब फ्लेवर गा रहे हैं। आगे माय, आगे माय। हमको जहां तक याद है, हम लोग यहाँ थे। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाँ। हमको जहां तक याद है कि हम यहीं थे। यहीं थे। हाँ भाई, यहीं थे। इसके बाद जाना था। बोले थे डीसी दोगे तो बुलबुला छोड़ेगा, एसी दोगे तो बुलबुला नहीं छोड़। यानी दर्द, कोई दिक्कत। आज समान दिशा में लेकर जाओगे तो आकर्षण, आप विपरीत दिशा में जाओगे तो विकर्षण, विपरीत दिशा में जाओगे तो विकर्षण। बहुत बढ़िया बात। बेकेलाइट जानते हो? ये एक प्रकार का प्लास्टिक है। क्या है चला? ये वो लिखो, पर हम पीछे लिखाए थे आपको, याद होगा अगर आपको। परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य। यह किसी पदार्थ की कुचालकता को बताता है। पीछे लिखाए हैं हम आपको। यह किसी पदार्थ की कुचालकता को बताता है। यह किसी पदार्थ की क्या को बताता है? कुचालकता को बताता है। इसका मात्रक किलो वोल्ट पर एमएम होता। इसका मात्रक क्या होता? किलो वोल्ट पर एमएम होता। राइट इट डाउन। जितना ज्यादा परावैद्युत सामर्थ्य होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, वो पदार्थ उतना अधिक कुचालक होगा। जितना अधिक परावैद्युत सामर्थ्य होगा, वो पदार्थ उतना अधिक क्या होगा? कुचालक होगा। इसका मात्रक क्या होता है चला? किलो वोल्ट पर एमएम। सही है। आज खत्म कर देंगे। कितना बचा हुआ है? इतने न है। आज एक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा चैप्टर है, चलो। बेकेलाइट का परावैद्युत समय। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है तो कुचालक है ना होगा हो। प्लास्टिक है तो कुचालक होगा। क्या होगा? 17 से कितना? 21 के भी पर एमएम होता है। टोस्टर जानते हैं? यही टोस्टर है चला, ब्रेड पकाने वाला। तावा जानते हो? तावा।
बस जस्ट लाइक अ टोस्टर। तावा में तुम रोटी पकाते हो और टोस्टर में हम ब्रेड पकाते हैं। बोलो ना रे, टोस्टर में क्या पकाते हैं? ब्रेड को पकाया जाता है। तो टोस्टर का तापन अवयव जब भी होगा, हीट करने वाला अवयव नाइक्रोम में ना होगा, क्योंकि नाइक्रोम में विद्युत धारा देने पर ऊष्मा देता है, और वही टंगस्टन में विद्युत धारा देने पर क्या देता है? प्रकाश देता है। एनी डाउट? टंगस्टन में विद्युत धारा देने पर क्या देता है? प्रकाश। टंगस्टन में प्रकाश, नाइक्रोम में ऊष्मा। तो हमको यहाँ टोस्टर में हीट दे रहा है जिससे हम लोग ब्रेड पकाते हैं, तो ये नाइक्रोम में ना होगा। ब्रेजिंग में प्रयुक्त फिलर सामान्यतः कॉपर बेस व चांदी की मिश्र धातु का बना होता। ये जो फिलर हम लोग यूज करते हैं चला, ये कॉपर बेस या चांदी के मिश्र धातु का बना होता है। शोल्डर, शीशा ई शोल्डर है, ई शोल्डर है शीशा और किसका? टीन का मिश्रण। सही है ना? ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका परिमाण परिपथ के अन्य स्रोतों पर निर्भर करता है उसे नियंत्रित स्रोत कहते हैं। कौन स्रोत कहते हैं चला? जिसका परिमाण परिपथ के अन्य स्रोत पर निर्भर करता है उसे हम नियंत्रित स्रोत कहते हैं। वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत अगर होगा, देखो ध्यान से, प्लस माइनस ये दोनों में है। ये वोल्टेज नियंत्रित है, ये धारा नियंत्रित है। ये चला धारा नियंत्रित है, ये वोल्टेज नियंत्रित है। अब ध्यान देना मामला क्या है। वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत किधर गया? ये धारा स्रोत इधर है, ये है धारा स्रोत। ऐसे भी चला, धारा को ऐसे दर्शाया जाता है, वोल्टेज को ऐसे। नहीं समझा? ऐसे अगर है तो क्या है? धारा। ऐसे है तो क्या है? वोल्टेज। बोलो हाँ या ना। अब देखो तो ये दोनों वोल्टेज स्रोत है कि धारा स्रोत है? ये दोनों धारा स्रोत है, तो इस स्रोत वाला मामला कंप्लीट हो गया। अब अगर वोल्टेज नियंत्रक होगा तो यहां भी होगा, ये कॉमन है। और अगर धारा नियंत्रक होगा तो वोल्टेज यहां होगा, आई यहां होगा। अगर धारा नियंत्रक होगा तो आई होगा, और अगर वोल्टेज नियंत्रक होगा तो आई यहां होगा, भी यहां होगा। अब ध्यान से देखना, अगर वोल्टेज स्रोत है तो यहां भी कॉमन है, ये स्रोत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसको? स्रोत मतलब इनपुट ना। तो वोल्टेज स्रोत है तो भी, और धारा स्रोत है तो आई। क्लियर है? अब अगर वोल्टेज नियंत्रित कर रहा है तो भी, धारा नियंत्रित कर रहा था आई, यहां भी धारा नियंत्रित कर रहा था आई, अब वोल्टेज नियंत्रित कर रहा था भी। एक कॉमन है। नहीं समझा? जैसे अगर तुमको कह दे, मान लो ऐसा टाइप का दे दे, प्लस माइनस दे दिया ना, यहां पर ये प्लस माइनस है, इसका मतलब ये वोल्टेज स्रोत होगा। बोलो ना, ए यहां फिक्स है। अब वोल्टेज स्रोत वोल्टेज नियंत्रक होगा तो भी, अब वोल्टेज स्रोत करंट नियंत्रक होगा तो आई। और अगर इस टाइप का दे दे, ये हो जाएगा धारा स्रोत। और अगर धारा नियंत्रित होगा तो आई, और धारा स्रोत वोल्टेज नियंत्रक होगा तो भी। सिंबल है। नहीं बुझा? जैसे देखो, बाबू, नुनू, चुग्गा, इतना गिल्ला के करेगा तुरा? प्लस माइनस है ना? तो ये इसका मतलब वोल्टेज स्रोत है भी, ए फिक्स है। अगर ये वोल्टेज नियंत्रक है तो भी, अगर ये करंट नियंत्रक है तो आई। सेम अगर ऐसा है, धारा स्रोत, धारा नियंत्रक
ये जो लगाए हैं द्वितीयक सेल। अब चलाई क्लियर है ना? अब देखो, रेडार का नाम तो सुना होगा। रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रेडियो तरंग पर काम करता है, ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये स्थल पर वस्तुओं को खोजता है और सोनार पानी में घुस के खोजता है। रेडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, सही है ना? संधारित्र प्रतिरोध व प्रेरक विद्युत के निष्क्रिय घटक हैं, जबकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या है? सक्रिय घटक। अभी कैसे सक्रिय घटक है चला? क्योंकि ये बहुत कम करंट में चालू हो जाते हैं, जबकि इसको एक निश्चित रूप से निश्चित वोल्टेज और निश्चित करंट चाहिए होता है, इसलिए इसको हम निष्क्रिय घटक कहते हैं। जब तक करंट नहीं दोगे नहीं चलेगा, इसको थोड़ा बहुत करंट भी दे दोगे तो चलने लगेगा, इसलिए इसको सक्रिय घटक कहते हैं। निष्क्रिय घटक से तात्पर्य यह विद्युत ऊर्जा परिपथ में प्रदान नहीं करता है, बल्कि ऊर्जा की क्या करता है? खपत करता है। एक सेंस हम लोग ये भी ले सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा की खपत करता है वो निष्क्रिय घटक है, जो प्रदान करता है वो सक्रिय घटक, क्योंकि ये स्टोर रखता है। सक्रिय घटक परिपथ को ऊर्जा क्या करता है? प्रदान करता है। जैसे बैटरी सक्रिय घटक, क्योंकि ये ऊर्जा देता है, बोलो रे। और रजिस्टर ऊर्जा की खपत करता है, तो क्या है? निष्क्रिय घटक। जनरेटर सक्रिय कि निष्क्रिय? ऊर्जा देता है, इसलिए सक्रिय। ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब ऊर्जा देता है। कैपेसिटर स्टोर रखता है तब ना देता है, तो सक्रिय घटक। वेरिएस्टर, वेरिएस्टर चला वेरिएबल कहता है, यह प्रतिरोध का एक प्रकार है, साथ ही यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी है। नाम है वेरिएस्टर, मतलब वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल मतलब रजिस्टर मतलब परिवर्ती प्रतिरोध, जो प्रतिरोध को बदल बदल के देता हो। जैसे रेगुलेटर, प्रतिरोध बदल बदल के धारा के प्रवाह को बढ़ाता घटाता, जिसके कारण आपका पंखा जो है घटता बढ़ता है। यह प्रतिरोध का एक प्रकार है, साथ ही यह एक कैसा कंपोनेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। VDR ये सब चला पढ़िएगा आप आगे सेमीकंडक्टर में। VDR क्या है, LDR क्या है? VDR बोले तो वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर भी कहते हैं। VDR को क्या कहते हैं चला? ये सब पढ़िएगा कहां पर? सेमीकंडक्टर में। हाँ, करंट के मान को कम बेसी करते हैं जी। वेरिएस्टर बोले तो वेरिएबल रजिस्टर, हम बोले थे वेरिएस्टर बोले तो वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएस्टर बोले तो ये देखिए, ये वेरिएस्टर है, इसी को वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं, जगह तोड़ दिया गया है। इसको जहां लेके जाइएगा उतना रजिस्टर देगा। अभी इतना रेजिस्टेंस देगा, इतना इधर लेके आ जाइएगा तो कम देगा। इसी को हम वेरिएबल रजिस्टर। चला आपको पता है, रजिस्टर मतलब जो विद्युत धारा का विरोध करे। रेजिस्टेंस ज्यादा कर जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा विरोध होगा, बोलो रे। अर्थात इसका प्रतिरोध सप्लाई वोल्टेज में परिपथ से क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है। लेकिन चला VDR को हम अलग से पढ़ेंगे। VDR, LDR, ये सब LED, ये सब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। यह किसका बना होता है? जिंक ऑक्साइड का बना होता है। यह परिपथ में प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण का विनाशकारी ऊर्जा से होने वाली क्षति को क्या करता है? रोक देता है। एक प्रकार का रेगुलेटर आप कह सकते हैं। मैक्सवेल लूप धारा विधि द्वारा किसी परिपथ को हल करने के लिए कौन विधि? केवीएल विधि और ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है। ये जो हम लोग लूप विधि लेते हैं, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ V बराबर IR भी तो लगाते हैं। तो आपको कहेगा मैक्सवेल लूप द्वारा लूप धारा विधि किसी परिपथ को हल करने के लिए कौन विधि? केवीएल या कौन नियम? ओम का नियम लगाते हैं। सेम है जो पीछे हम लोग पढ़े। नोड जानते हैं ना? नोड बोले तो KCL की KVL? KCL ना, किरचॉफ करंट लॉ। नोड वोल्टेज विधि द्वारा किसी परिपथ को हल करने के लिए कौन विधि? KCL और कौन नियम? ओम का नियम। ओम का नियम बोले तो V बराबर IR, वो तो सब जगह लगता है, खाली अर्धचालक को छोड़ के। सुपरपोजिशन प्रमेय द्वारा किसी परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु परिपथ में दो या उससे अधिक ऊर्जा स्रोत की होना आवश्यक है। ऐसे भी चला। सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक दूसरे पे चढ़ जाना। एक दूसरे पे क्या करना? चढ़ जा। एक दूसरे अकेले कोई चढ़ सकता है?
जब तक दो या दो से अधिक नहीं होगा तब। तो सुपरपोजिशन में कितने ऊर्जा स्रोत? मिनिमम दो या दो से अधिक। सुपरपोजिशन प्रमेय द्वारा परिपथ का हल प्राप्त करने हेतु परिपथ में दो या उससे अधिक ऊर्जा स्रोत का होना आवश्यक है। सुपरपोजिशन प्रमेय के अनुसार किसी एक से अधिक स्रोत वाले परिपथ में किसी भी तत्व की प्रतिक्रिया अलग अलग माने जाने वाले प्रत्येक स्रोत से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का योग होता है। हम बोले थे चला अगर इससे जो प्रतिक्रिया मिल रहा है, इससे जो प्रतिक्रिया मिल रहा है, उसको हम लोग घटा देंगे तब ना समतुल्य निकलेगा। जैसे याद कीजिए 12 - 10 करते थे तो 2 वोल्ट आता था, तब 12 से 10 की ओर विद्युत धारा का प्रवाह की 10 से 12 की अधिक से कम की ओर, वही सुपरपोजिशन है। कहता है उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित हो जाते हैं मतलब प्लस माइनस में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? इसका प्रयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच किया जाता है। याद कीजिए आपको हम बोले थे संधारित्र के बीच के प्लेट के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाएगा तो उसकी धारिता के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। याद है कितनी गुनी हो जाती थी? के गुनी। अरे याद करो छोटा, दो पैरेलल प्लेट संधारित्र के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए जिसकी पराविद्युत सामर्थ्य के हो तो उसकी धारिता के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाती थी। याद है? तो कहते हैं चला कि उन कुचालक पदार्थों का परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर विद्युतीय क्षेत्र पैदा करने पर वो ध्रुवित हो जाते हैं, मतलब प्लस माइनस में बदल जाते हैं। इसका प्रयोग संधारित्र के प्लेटों के बीच किया जाता है ताकि समान आकार में अधिक धारिता मिले। अधिक धारिता चूंकि के गुनी हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो बढ़ेगा धारिता कि घटेगा? अधिक धारिता मिलता। उदाहरण पॉलीप्रोपीन, जैसे जैसे वायु में आर्द्रता बढ़ती है परावैद्युत सामर्थ्य क्या होगा? घटे। क्योंकि चला आर्द्रता बढ़ेगा तो कुचालकता घटेगा ना, आर्द्र हो जाएगा तो कुचालकता घटेगा, चालकता बढ़ेगा। और कुचालकता घटेगा मतलब के घटेगा, के घटेगा तो घट जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। कुचालक पदार्थ रखने से धारिता बढ़ेगा कि घटेगा? चला कुचालक पदार्थ अगर रखोगे तो कुचालकता ये के गुनी हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ना, और कुचालकता घट जाएगा तो क्या होगा? घट जाएगा। अर्थात अगर आर्द्र हो गया तो कुचालकता घट जाएगा, घट जाएगा तो घट जाएगा। ये भी चला आगे आप पढ़िएगा। एलडीआर प्रतिरोध मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध, वायर वुंड रेजिस्टेंस, ये है जो अभी हम हाथ में लिए थे वायर वुंड रेजिस्टेंस था। वेरिएबल रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस यानी अचर, टेप्ड प्रतिरोध, थर्मिस्टर, वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, एलडीआर, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ये सब आप आगे पढ़िएगा। ये कार्बन फिलामेंट रजिस्टर, ये मेरे हाथ में था अभी, वायर वुंड रजिस्टर, ये भी अलग अलग प्रकार का रजिस्टर। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन में सबसे ऊपर क्या रहता है? हम बोले थे चला सबसे ऊपर में अर्थ रहता है, याद है? सबसे ऊपर भू संपर्क चालक रहता है। इसके बाद नीचे में क्या होता है? फेज। देखो ये सबसे ऊपर ग्राउंड वायर है ये, और उसके नीचे क्या है? हाई वोल्टेज कंडक्टर। इसके बाद है चला ऑब्जेक्टिव। देखो हम बोले आपको सबसे ऊपर कौन रहता है? अर्थ। सबसे ऊपर कौन रहता है? देखो ये ग्राउंड वायर यानी अर्थ है यहाँ, इसके बाद जितना तार आप देख रहे हैं सब क्या है? हाई वोल्टेज कंडक्टर है। उसके बाद आते हैं चला रजिस्टर, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये वायर वुंड रजिस्टर है, कोई फिक्स रजिस्टर होता है, कोई वेरिएबल, ये फिक्स रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर वही वायर वुंड रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये एलडीआर है। उसके बाद इधर आ जाओगे, ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर है। ये वीडीआर है, वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर है, लिखल है देखो वीडीआर। लेकिन चला एलडीआर, वीडीआर, एलईडी सब पढ़िएगा आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में। कुचालक पदार्थ बताओ, हम बोले थे चला कि नॉर्मली धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद है? लेकिन चला अगर कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद है? के गुनी हो जाएगा। गुना होने पर कोई चीज बढ़ता है, अब भागा होने पर कोई चीज घटता है, तो के गुनी हो जाएगा तो बढ़ न जाएगा। के क्या है? परावैद्युत नियतांक। परावैद्युत नियतांक कुचालकता पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा कुचालकता होगा परावैद्युत नियतांक उतना ज्यादा हो। अब परावैद्युत नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है किलो वोल्ट पर एमएम। अभी बताएं तुरंत। फिर कहता है चला कि सुपरपोजिशन में कम से कम कितना सोर्स? 2।
उससे अधिक कितना हो सकता है? अकेले सुपरपोजिशन हो सकता है क्या? सुपरपोजिशन मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाना। वही है, सुपरपोजिशन में एक, दो या दो से अधिक ऊर्जा स्रोत होगा। क्या बताओ, नोड जब ये होगा तो केसीएल की केवीएल, और लूप होगा तो केवीएल, अब प्लस दोनों में ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर तो सब जगह लागू होगा, खाली अर्धचालक में लागू नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता। सुपरपोजिशन प्रमेय में दो या दो से अधिक, केवीएल मैक्सवेल का लूप होगा तो केवीएल होगा, अब प्लस साथ में कौन होगा? ओम का नहीं। एक मिनट रुक नहीं यार। जिंक ऑक्साइड बना होता है, यह जिंक ऑक्साइड, यह मतलब हो गया चला VDR, वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर। वही वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर क्या होता है चला कि अगर आगे जो आप पढ़िएगा वो हम यहाँ आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर कहता है हमारा इनपुट कम ज्यादा होगा, हमारा आउटपुट अगर 2 वोल्ट है तो आउटपुट 2 वोल्ट रहेगा, भले ही इनपुट 10, 11, 9, 1 कुछ हो जाए। VDR वोल्टेज डिपेंडिंग रजिस्टर कहता है कि हमारा आउटपुट 2 वोल्ट होगा, इनपुट कम ज्यादा होगा तब भी ये स्टोर रखता है, कम होगा तो दे देगा और ज्यादा होगा तो रोक देगा। यही VDR का काम है, लेकिन हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे जो वोल्टेज पर डिपेंड करके बदल जाए। वेरिएस्टर बोले तो वेरी करे, वेरिएस्टर बोले तो वेरी करे। वेरिएस्टर एक प्रकार का प्रतिरोध बदलने वाला डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करता है। सक्रिय घटक जो ऊर्जा देगा कि लेगा, जैसे बैटरी क्या है, जनरेटर क्या है, जितना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उस सक्रिय घटक। कैपेसिटर या कंडेंसर भी सक्रिय घटक है क्योंकि ऊर्जा स्टोर रखता है और समय पड़ने पर दे देता है। बोलन रे, जितना भी कैपेसिटर है या कंडेंसर है ऊर्जा स्टोर रखता है और समय पड़ने पर क्या करता है? दे देता है। बोलन रे, तो बताओ रजिस्टर क्या है? अक्रिय की सक्रिय? छोटा रजिस्टर तो विरोध करके खत्म करता है, अक्रिय घटक है। बोलन रे, निष्क्रिय घटक का तात्पर्य जो ऊर्जा की खपत करता है। देखो संधारित्र जो है ये ऊर्जा देता भी है और ऊर्जा लेता भी है, इसलिए संधारित्र को सक्रिय में भी लगते हैं, अक्रिय में। जब इसको करंट मिलता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है, और जब करंट नहीं रहता है, जब इसको देना रहता है, दे भी देता है। ये सक्रिय अक्रिय दोनों है, लेकिन मुख्यतः जो है ये निष्क्रिय घटक में ही आता है, इसीलिए इसको निष्क्रिय में रखते हैं। रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। रेडार की अगर हम बात करें तो ये चला स्थल पर चीजों को खोजता है, स्थल पर वस्तु को खोजता। कभी कभी कहेगा ये किस सिद्धांत पर काम करता? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता। लिख लो, क्या बोल रहा था तुम? बोलो। केवीएल को लूप लॉ कहवे करते हैं, केसीएल को जंक्शन लॉ कहते हैं, बताए भी थे चला हम। किरचॉफ्स करंट लॉ को कौन लॉ कहते हैं? जंक्शन लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को लूप लॉ कहते हैं क्योंकि वो लूप में लगता है। हो गया? ये तो चला क्लियर है ना? जो स्रोत होगा वो यहां लिखाएगा और जिसको कंट्रोल करेगा वो यहां लिखाएगा। अब वोल्टेज स्रोत होगा तो प्लस में, ना करंट स्रोत होगा तो एरो। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? ये चला सिंबल है। सिंबल मतलब अगर आपको कहीं पर वोल्टेज स्रोत, जैसे आप ले लीजिए कैपेसिटर, कैपेसिटर वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस है। अगर आप मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, ये वोल्टेज कंट्रोल करता है,
इंडक्टर अगर ले लीजिएगा ना तो इंडक्टर करंट कंट्रोल करता है। अगर हम ऐसा सिंबल दे दिए कि वोल्टेज स्रोत है, वोल्टेज कंट्रोलर है, तो समझ लीजिए एक प्रकार का कैपेसिटर है। करंट स्रोत है, करंट कंट्रोलर है, इंडक्टर है। लेकिन आप पढ़िएगा अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है। इस चूंकि सिंबल दे दिया है आपके सिलेबस में, पूछ दिया है, इसलिए हम यहां पढ़ाए हैं। लेकिन वहां आप पढ़िएगा कैपेसिटर वोल्टेज कंट्रोल करता है। यही अभी अगर भुकचुक भुकचुक जो पिछला ट्यूब सब करने लगता था तो कैपेसिटर उड़ जाता था। एक होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस जिसको इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर करंट को कंट्रोल करता है, तो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस को ऐसे दिखाते हैं। इधर गया धारा नियंत्रक है ना, ये धारा नियंत्रक हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये दोनों। ये वोल्टेज नियंत्रक है, तो ये दोनों कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब चला इसके क्वेश्चंस को बनाइए। बनाइए। प्रतिरोधों के एक श्रृंखला संयोजन में, श्रृंखला मतलब सीरीज में, किसमें, बताइए आंसर। और कौन लग रहा है क्या? देखो कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ दिया। हम पे बार बार लटवाते हैं कि भैया पैरेलल में वोल्टेज समान, पैरेलल में वोल्टेज समान, पैरेलल में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। और सीरीज में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। याद है? 2 ohm 3 ohm 6 ohm। बन जाएगा। तुझे में बनाओ चला। सब बना के लाएगा? बना के लाओ, जहां डाउट होगा बता देंगे। बना लेगा? ई बना लेगा कि नहीं? नहीं बना लेगा तो हम बताएंगे नहीं। बना के लाओ फिर बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। एरू कल क्लास है? नहीं है, परसों क्लास है। तू इधर आ टोपी वाला। आज चला ड्राइवर का महाकुंभ जो शनिवार को होता है वो होगा, ड्राइवर का टेस्ट होगा। जिनका ईद है कल पूरा क्लास बंद है, सारा क्लास कल बंद है। हैप्पी ईद। कोई है क्या ईद मनाने वाला? कौन है? ये वो है जो वो पीछे आप हैं। हैप्पी ईद भाई।